हेलो एवरीवन, AIB 19 का एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या वास्तव में AIB ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए जो 3500 रुपये फ़ीस होती है, क्या वो फ़ीस वास्तव में कम कर दी जाएगी? क्या जो स्टूडेंट्स अपना फॉर्म फिल कर चुके हैं AIB 19 के लिए, क्या उनकी जो फ़ीस है वो रिटर्न कर दी जाएगी, उनको रिफ़ंड कर दी जाएगी? आखिर क्या चल रहा है ये सब तेलंगाना हाई कोर्ट के अंदर, तो आइए देखते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम आपको यहाँ पर बता दें, जो एज ए कंप्लीट एडवोकेट के लिए दो चीज़ें कंप्लीट की जाती हैं। पहला तो हमें एनरोलमेंट होना पड़ता है अपने स्टेट बार के अंदर, और दूसरा उसके बाद फिर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन देना पड़ता है। तभी हम पूरी तरीके से एज एडवोकेट के रूप में कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ तो अभी हाल फिलहाल कर दी गई थी कि जो कैंडिडेट्स अपने स्टेट में एनरोलमेंट नहीं कराया है अभी, यानी कि BA LLB के फाइनल ईयर के फाइनल सेमेस्टर में है, वो भी AIB दे सकते हैं, बट बाद में उनको एनरोलमेंट कराना पड़ेगा, तभी तो कंप्लीट एडवोकेट वो बन पाएंगे। बट यहाँ पर मेन चीज़ किस चीज़ को लेकर आ रही है, अभी हाल फिलहाल जैसे कि आप सभी जानते हैं कि स्टेट बार में एनरोलमेंट कराने की फ़ीस बहुत ज़्यादा थी, यानी कि 16,000 से लेकर 40,000 तक फीस थी, जिसको कि गौरव कुमार बनाम भारत संघ के केस में जो है चैलेंज किया गया था, और बाद में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस फीस को घटाकर जो है जनरल और OBC के लिए 750 और SC ST के लिए जो है 125 कर दिया गया था। ये केस था गौरव कुमार बनाम भारत संघ का। उसके बाद अभी ये जो अबार यानी कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा जो 3500 रुपये फीस निर्धारित की गई है, जिसमें 2 एक्स्ट्रा चार्जेस भी लगते हैं, आगे वीडियो में बताएंगे कि कौन कौन से चार्जेस हैं। ये इनको लेकर के विजय गोपाल जो एक अधिवक्ता हैं, उन्होंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि विजय गोपाल बनाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नाम से तेलंगाना हाई कोर्ट में जो है केस डाला है, और तेलंगाना हाई कोर्ट ने उनकी जो रिट है उसको एक्सेप्ट कर लिया है, जिसमें जो हियरिंग है वो 27 नवंबर को है। ठीक है, हियरिंग कब है? 27 नवंबर को। बिल्कुल इस रिट पिटीशन यानी कि इस पिटीशन को, अधिवक्ता विजय गोपाल की पिटीशन को जो है तेलंगाना हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है, और 27 नवंबर को उसमें सुनवाई है, जिसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जवाब देना होगा। आइए अब देखते हैं क्या क्या चीज़ें जो हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स के द्वारा रखी गई हैं। तेलंगाना हाई कोर्ट में 19वीं जो अखिल भारतीय बार परीक्षा हो रही है, उसके रजिस्ट्रेशन के लिए जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 3500 रुपये शुल्क लगाया, उसको कानूनी चुनौती पर विचार विमर्श करने के लिए तैयार है। कौन? तेलंगाना हाई कोर्ट, क्योंकि 27 नवंबर को इस मामले में जो है हियरिंग है। अब ये 3500 रुपये शुल्क में एक्स्ट्रा क्या चीज़ें हैं वो हम आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता दें। देखिए, 3500 रुपये शुल्क होगा, जिसमें 12 रुपये GST है, एंड प्लस 72 रुपीज़ जो है अन्य जो है सुविधा शुल्क इसमें जोड़ा गया। इनके पूरा कुल मिलाकर जो है 3582 रुपये जो है यहाँ पर फीस हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो अधिवक्ता हैं विजय गोपाल, उनके द्वारा जो याचिका प्रस्तुत की गई उसमें उन्होंने यह तर्क दिया है कि जो शुल्क है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है शुल्क ले रही है बहुत ज़्यादा है, और नॉमिनेशन के लिए यानी कि जब हम एनरोलमेंट होते हैं अपने स्टेट बार में, और परीक्षा शुल्क जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ले रही है उसको सीमित करने का जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था उसका खंडन किया गया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को फॉलो नहीं किया है, और साथ ही साथ गोपाल ने इस याचिका में इस बात पर भी जोर दिया है कि लीगल प्रोफेशन के लिए जो एक नेसेसरी एबिलिटी है, उसमें जो है कोई भी व्यक्ति, जैसे मैंने अभी कहा, वो तभी जो है लीगल प्रैक्टिशनर बन पाएगा, यानी कि तभी वो अपनी कानूनी अभ्यास कर पाएगा जब वो AIB को अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 24(1)(f) के तहत पहले से एकत्रित किए गए नामांकन शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लगाना चाहिए। इनके यहाँ कहने का मतलब है कि जो एडवोकेट एक्ट 1961 की धारा 24(1)(f) के तहत जो 750 और 125 रुपये जो नामांकन शुल्क है, उससे ज़्यादा शुल्क नहीं वसूल कर सकते हैं। ठीक है, गौरव कुमार बनाम भारत संघ के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी चीज़ का अनुसरण किया था। यानी कि मेनली इनका कहने का मतलब केवल इतना है यहाँ पर नॉर्मली, कि जो नामांकन फीस होती है, जो एनरोलमेंट फीस होती है, उससे ज़्यादा जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया AIB एग्ज़ाम की फ़ीस वसूल नहीं कर सकती। अगर 750 रुपये 125 रुपये जो है नॉमिनेशन फ़ीस कर दी गई है, तो फिर जो परीक्षा फॉर्म जो AIB के लिए परीक्षा होती, मतलब बार काउंसिल ऑफ इंडिया AIB जो परीक्षा कराती है, उसमें इतनी ज़्यादा फ़ीस क्यों? क्योंकि यह जो फ़ीस है ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा जो हम एज ए एडवोकेट के रूप में एनरोलमेंट कराते हैं अपने स्टेट में, उससे 400 गुना अधिक है। जी हाँ,
क्योंकि इन्होंने सिंपल यहाँ पर देखिए खोला है कि जो नामांकन शुल्क है वो सामान्य उम्मीदवारों के लिए 750 रुपये है और SC ST के लिए 125 रुपये है। और यहाँ पर पिटिशनर का बिल्कुल यह तर्क है कि AIB के लिए जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया शुल्क ले रही है वो उस नॉमिनेशन यानी कि उस एनरोलमेंट फीस से लगभग 400% अधिक है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 में जो हमारे राइट्स को रिजर्व किया गया है उनका उल्लंघन करती है। तो चीज़ें आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रही होंगी। याचिका में कोर्ट से 3500 शुल्क को मनमाना मानने, यानी कि जो पिटिशनर है गोपाल, उन्होंने अपनी याचिका में क्या कहा है कि जो ये BCI 3500 रुपये शुल्क ले रही है ये मनमाना है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भविष्य में इस तरीके के शुल्क लगाने से रोकने की मांग जो है गोपाल के द्वारा की गई है। और इन्होंने सीधा यहाँ पर यह भी कहा है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा जो फीस एकत्रित कर ली गई है, बच्चों ने जो अपने एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया है, उस शुल्क को वापस करें और कानूनी औचित्य के बिना अपने वैधानिक कर्तव्य को तीसरे पक्ष को आउटसोर्स करना बंद करने का निर्देश देने की भी मांग की है। ये जो शुल्क जो बच्चे अपना फॉर्म भर चुके हैं इनकी इस फीस को रिफंड किया जाए और आपका जो लीगल ड्यूटी है उसको किसी थर्ड पार्टी पर ट्रांसफ़र करने की जो चीज़ें हैं उस मांग को आप बंद करें। और साथ साथ देखिए यहाँ पर आपको सिंपल दिख रहा होगा इस मामले में जो नेक्स्ट प्रोसीडिंग होगी वो 27 नवंबर को होगी और इस मामले की जो सुनवाई कर रहे हैं वो न्यायमूर्ति B विजय सेन रेड्डी हैं, इनके समक्ष निर्धारित की गई है। और 27 नवंबर को बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो अपना जवाब पेश करेगी। तो आप ये देख चुके हैं कि किस प्रकार से इस रेट पिटीशन को जो है यहाँ पर फाइल कर दिया गया है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने इसे एक्सेप्ट कर लिया। अब देखते हैं कि क्या ये जो अधिवक्ता विजय गोपाल के माध्यम से जो भी कैंडिडेट्स हैं उन्होंने अपनी रिट पिटीशन फाइल की है, क्या ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगा। तेलंगाना हाई कोर्ट, सबसे पहले तो तेलंगाना हाई कोर्ट ही इस पर अपना डिसीजन है, क्योंकि अभी तो उन्होंने रिट को एक्सेप्ट किया है, अभी मामले में हियरिंग चलेगी। तो देखते हैं आखिर इसमें क्या होने वाला है, क्या मामला तेलंगाना हाई कोर्ट से निपट जाएगा या फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचेगा। ठीक है, और क्या फाइनली सबसे बड़ी बात है कि क्या जो 22 दिसंबर को एग्ज़ाम होना निर्धारित है, क्या ये एग्ज़ाम 22 नवंबर को हो पाएगा। तो अगर आप पाना चाहते हैं किसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।